आज हम पढ़ेंगे ए लेटर साइलेंट कब होता है। आइए देखते हैं, इसी के साथ टाइम नहीं लूंगा। एल लेटर साइलेंट कब होता है? यदि के से पहले एल हो तो एल लेटर साइलेंट हो जाएगा। के से पहले एल हो तो एल लेटर साइलेंट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, याक है, ऐसे ही चाक है, एल है, यहाँ एल है, साइलेंट है, एल है, यहाँ चाक में भी साइलेंट है, टाक में एल है, साइलेंट है, वाक में एल है, साइलेंट है। ये इतने क्या है लेटर? ये सब साइलेंट ही है, इसमें साइलेंट ही पढ़ा जाएगा। टाल्क नहीं पढ़ा जाएगा, चाल्क नहीं पढ़ा जाएगा, और ना ही वाल्क पढ़ा जाएगा, बल्कि वाक पढ़ा जाएगा, चाक पढ़ा जाएगा, टाक पढ़ा जाएगा। इसको साइलेंट ही पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा एल जो है के से पहले आया। अब आइए दूसरा हम देख लेते हैं रूल कि एल लेटर यू और डी के बीच में हो। यू और डी के बीच में हो क्या? हमारा एल लेटर, यानी कि ऐसे में हो, तो फिर हमारा एल लेटर क्या हो जाएगा? साइलेंट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, शुड में साइलेंट है, शुड में एल लेटर यू और डी के बीच में है। ऐसे ही कुड है, कुड में भी एल लेटर साइलेंट है, शुड में हमारा एल लेटर साइलेंट है, कुड में ए लेटर साइलेंट है। ऐसे ही उड में भी ए लेटर साइलेंट है। उल्ड, कुल्ड, शुल्ड, ये सब जो पढ़ने वाले बिल्कुल भी ये आदत छोड़ दीजिए, ये अंग्रेजों की आदत नहीं है, ये इंग्लिश में इसका कोई मान नहीं है कि आप जो है एल को पढ़ें। एल साइलेंट है, था और रहेगा। सो अब देखिए तीसरा कायदा कि एल लेटर ए और एफ के बीच में हो। ए और एफ के बीच में हो, ए हो और एफ हो, इसके बीच में हमारा एल हो, तो हमारा एल लेटर क्या हो जाएगा? साइलेंट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमको देख पढ़ना है, ये क्या लिखा है? एच ए एल एफ। हम हाल्फ नहीं पढ़ेंगे, हमको एच कर दिए, एफ कर दिए, अब ये हमारा हाल्फ नहीं पढ़ा जाएगा, बल्कि ये हमारा एल साइलेंट होगा, तो हम क्या पढ़ेंगे? हाफ पढ़ेंगे, हाफ, आधा, ठीक है। ऐसे ही हमारा जो है देख लीजिए, हाफ में एल साइलेंट है। काफ, काफ मीन्स बछड़ा, ये भी एल साइलेंट है, ठीक है। अब आइए देख लेते हैं, एम से पहले, तीसरा रूल हमारा बता रहे हैं एल लेटर साइलेंट के बारे में कि एम से पहले एल हो तो, एम है, एम इससे पहले एल हो, एल है, इसके बाद में तो वो एल जो है साइलेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल पाम, हम पढ़ेंगे पाम, ई ए और ये हमारा हो गया एल, एल हमारा ये साइलेंट है, तो अब हम पढ़ेंगे क्या? पालम नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे, पाम पढ़ेंगे। एल हमारा साइलेंट है, तो हम क्या पढ़ेंगे? पाम पढ़ेंगे। और ऐसे ही काम है ना, कालम नहीं पढ़ेंगे, काल्म नहीं पढ़ेंगे, काम पढ़ेंगे। ऐसे बालम नहीं पढ़ेंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं, मुझे सर्दी हुई थी, जो है एक स्टूडेंट ने लेकर के आया मेरे लिए, इसको क्या कहते हैं? बाम, है ना, इसका नाम क्या होता है? झंडू बाम। तो हम ये क्या लिखा है? अच्छा, मैंने उसको जो है साइलेंट वर्ड के बारे में बता रखा था, तो मैंने कहा कि ये क्या लिखा है, तो बताया कि ये झंडू बालम लिखा है। हम कहे कि मतलब और तरीके से अगर पढ़ के बताए तो फिर भी वो पढ़ करके बताया। तो हम के एम से पहले एल साइलेंट होता है कि नहीं होता? और कभी तुमने अपने घरों में भी बालम पढ़ते सुना है? सब ये झंडू बाम जो होता है ना, नाक में लगाते हैं, झंडू बाम ही पढ़ते हैं, ठीक है। अब उसको लोग जो है झंडू बालम, ऐसे तो कोई कभी नहीं बोला है। तो क्यों बोलते हैं? उसकी रीजन यही है क्योंकि एल हमारा जो है एम से पहले है, तो एम हमारा, एल हमारा साइलेंट होगा, सो हम बालम नहीं पढ़ेंगे, बल्कि उसको भी झंडू बाम पढ़ेंगे, ठीक है। अब आइए जो है एक इम्पॉर्टेंट चीज समझ लेते हैं। हम जो है एक ऐसा
क्लास रखने वाले हैं आप लोगों के बीच में, जो जिसको हम यूं समझ लीजिए कि जादू जादू क्लास वो होगा आप लोगों के लिए। उसमें मैं एक ऐसी जादू वर्ड के बारे में बताऊंगा कि वर्ड्स कैसे आप जो है सीख सकते हैं बगैर रटे, वो भी 10 मिनट के अंदर। कितने? 10 मिनट के अंदर बगैर रटे आप 10,000 वर्ड से ऊपर भी आप याद कर सकते हैं। ओनली 10 मिनट्स। आप सिर्फ 10 मिनट के अंदर आप जो है 1,000 से ज्यादा जो है 10,000 से ज्यादा 15,000 से ज्यादा भी वर्ड मीनिंग आपको पता हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कैसे पता होगा। आइए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप लोगों से, फिर देखिएगा इंशाल्लाह कि कैसे जो है मैं जादू दिखाता हूँ वर्ड के बारे में। फिर ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।